चलिए, तो आज का टॉपिक है मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गॉस लॉ। आज जो हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ। इससे हर साल लगभग क्वेश्चन आता है गॉस लॉ से, या बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई, हर साल क्वेश्चन गॉस लॉ से रिलेटेड आता ही है। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, दैट इज गॉस लॉ। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालना पहले सीखे हुए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो EF/Q से हम निकालते थे। इससे हम लाइन चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, दैट इज इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, चार्ज वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर, या फिर सर्कुलर वायर, इन सर्कुलर चार्ज वायर, सर्कुलर चार्ज वायर। इस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किए थे। ये गॉस लॉ जो है, इस सिमेट्रिक चार्ज यदि होगा, यदि चार्ज सिमेट्रिक होगा, तो उस स्थिति में हम इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो देखिए, सवाल यह है कि आप पहले पढ़ चुके थे E=F/Q। तो इससे जो हम फील्ड निकालते थे वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता था, लेकिन ई गॉस लॉ से यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वो कुछ आसान पड़ता है। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन इस सिमेट्रिक चार्ज यदि होता है तो उस स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड हम गॉस लॉ के मदद से, विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, आसानी से निकाल सकते हैं। मीन्स कि गॉस लॉ एक मेथड है इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। गॉस लॉ इज अ मेथड बाय विच वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू सिमेट्रिक चार्ज। सिमेट्रिक चार्ज के कारण हम गॉस लॉ के माध्यम से जो भी सिमेट्रिक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको फाइंड कर सकते हैं। पहले पढ़े थे E=F/Q, आज पढ़ रहे हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे किसी भी बॉडी का निकाल सकते हैं, और गॉस लॉ होता क्या है वो भी हम फाइंड करेंगे। ठीक, अब समझिए कि गॉस लॉ होता क्या है। गॉस लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इन electrostatics, according to Gauss law in electrostatics, the total electric flux, या फिर the electric flux linked with a closed surface, नहीं, the electric flux linked with a closed surface is equal to 1/ε0 times the total charge enclosed by that surface। समझिएगा, गॉस लॉ के अनुसार ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किससे जुड़ा हुआ? क्लोज्ड सरफेस से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जुड़ा हुआ है
1/ε0 टाइम्स किसके बराबर होगा? चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। मतलब उस सरफेस से जुड़ा हुआ जो चार्ज होगा उसके 1/ε0 टाइम्स होगा। अब सवाल ये है कि सपोज करिए कि अगर आपको ये एक बॉडी दे दिया जाए, ये एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ चार्जेस। जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट को एक साथ मिलाते हैं तो उसको सिस्टम कहते हैं। तो सपोज करिए कि ये सिस्टम ऑफ चार्जेज है, ये वो मान लीजिए कि इसके अंदर एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, तीसरा चार्ज है Q3, चौथा चार्ज है Q4, इसमें बहुत सारा चार्ज है Q5। तो ये इसका अगर इससे जुड़ा हुआ, चूंकि क्लोज्ड फिगर है, तो इससे जुड़ा हुआ कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो अगर हमको फाइंड करना है तो वो होता है किसके बराबर? फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों इनक्लोज? क्योंकि यहां पर कहा गया है कि 1/ε0 टाइम्स, मतलब 1/ε0 गुना टोटल चार्ज जो घिरा हुआ रहेगा उसके बराबर होगा। तो 1/ε में क्यू इनक्लोज से मल्टीप्लाई कर देना है। ये क्यू इनक्लोज का क्या मतलब कि ये जो घिरा हुआ क्षेत्र है उसका जो टोटल चार्ज होगा। यहां यदि देखें तो इसमें जो घिरा हुआ टोटल चार्ज है वो कितना है? तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 बाई एप्सिलॉन नॉट। मीन्स कि गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का दूसरा तरीका है। पहला तरीका आप पढ़े होइएगा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस, फ्लक्स निकालने का। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका पढ़े होइएगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से निकालते थे और फ्लक्स इस तरह से निकालते थे। अब ये भी एक मेथड है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का। तो दोनों में अंतर क्या है कि ई आप किसी भी केस में अप्लाई कर सकते हैं, बट गॉस लॉ सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक चार्ज के केस में ही अप्लाई किया जा सकता है। गॉस लॉ सिमेट्रिक चार्ज होगा तभी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब सवाल है कि गॉस लॉ सिर्फ सिमेट्रिक चार्ज में अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स फिगर इनक्लोज्ड होना चाहिए, घिरा हुआ होना चाहिए। अगर फिगर इनक्लोज्ड है तो आप गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज गॉस लॉ अप्लाई नहीं किया जा सकता। ठीक, तो सवाल यहां यह है कि हम किसको कहेंगे इनक्लोज्ड फिगर और किसको कहेंगे नहीं। जैसे सपोज करिए यहां एक आपको चार्ज दे दिया गया और कहा गया कि इसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट P पर। यहां एक आपको चार्ज दे दिया गया और आपको कहा गया कि इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो इस पॉइंट P पर अगर आपको कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए तो क्या करना है कि इसको एज ए सेंटर और इसको एज ए रेडियस मान लीजिए और एक हाइपोथेटिकल सरफेस खींच लीजिए। हाइपोथेटिकल सरफेस, हाइपोथेटिकल मतलब होता है एज्यूम्ड, माना हुआ, होता नहीं है, इमेजिनरी है, काल्पनिक है। हाइपोथेटिकल मतलब एज्यूम्ड, मतलब जहां पर कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए उसको और उसके बीच का इस सेंटर और इसके मतलब इसको सेंटर मान करके और यहां ये दोनों को एज ए रेडियस मान करके एक चारों तरफ खींच लेंगे ताकि वो जिस पॉइंट पर निकालना हो वो इनक्लोज्ड हो जाए। और जब हमारा इनक्लोज्ड हो जाएगा तो फिर ये हम लगा देंगे। तो ये जो आप खींचे इसको हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस जो कि आगे हम बताएंगे। मीन्स
कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसके चारों तरफ उसको घेर देंगे। कोई भी शेप का हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, सिलिंड्रिकल भी हो सकता है, अदर शेप भी हो सकता है। तो सवाल यह है कि गॉस लॉ, कंक्लूजन यही है कि गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एक तरीका है जो कि सिमेट्रिक चार्ज के लिए वैलिड है। अगर चार्ज सिमेट्रिक होगा तो गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। तो गॉस लॉ कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो जुड़ा हुआ रहेगा किसी भी क्लोज्ड, क्लोज मतलब घिरा हुआ फिगर, कोई ओपन फिगर नहीं, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से वो इक्वल होगा किसके, 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। उसके अंदर जितना चार्ज होगा उसको अलजेब्रिक सम कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है और स्केलर क्वांटिटी का सम हम अलजेब्रिक सम करते हैं। तो अलजेब्रिक सम कर देंगे, जैसे यहां आप फिगर में देख रहे हैं फाई इज इक्वल टू लिखे हैं क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन। क्यू इनक्लोज्ड का क्या मतलब, ये जो सरफेस है इसके अंदर जो चार्ज घिरा हुआ है उससे इसको मतलब है। जैसे अगर आपसे प्रश्न कर दिया जाए, क्या यहां एक अगर हम चार्ज ले लेते हैं Q6 आउटसाइड में, तो क्या इस Q6 के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस सरफेस में? आंसर इज नो। इस Q6 चार्ज के कारण इसमें फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि आउटसाइड है, इनक्लोज, ये चार्ज इनक्लोज नहीं है, दिस इज नॉट इनक्लोज्ड, ये चार्ज इनक्लोज्ड नहीं है। हमको किससे मतलब है यहां, इनक्लोज्ड चार्ज से। जो चार्ज सरफेस के अंदर रहेगा उससे हमको मतलब है, बाहर क्या चार्ज है उससे मतलब नहीं है। अब बाहर क्या चार्ज है उससे हमको जब मतलब नहीं है, मींस Q6 तो बाहर है, तो इस Q6 के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर इस सरफेस में देखे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 के कंट्रीब्यूशन के कारण होगा, Q6 के कारण। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो फ्लक्स का बात कर रहे हैं, फ्लक्स Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 के कारण होगा। लेकिन अगर फील्ड का बात करें तो Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 सब के कारण। IIT JEE में आपका एक क्वेश्चन भी पूछे हुआ था, इस टाइप का फिगर दे दिया था और एक चार्ज को बाहर ले लिया था और वहां क्वेश्चन किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, शायद 2007-8 के आसपास का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। वहां क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस चार्ज के कारण होगा, ऑप्शन दिया था उसमें अंदर में दो चार्ज था, एक चार्ज Q1 था और दूसरा चार्ज Q2 था और यहां पर आपका Q3 था। तो ऑप्शन में था ओनली ड्यू टू Q1, ओनली ड्यू टू Q2, ड्यू टू Q1, Q2 एंड Q3। तो सवाल यहां यह है कि चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। अब सवाल यहां यह है कि Q1 और Q2 के कारण फ्लक्स होगा, फ्लक्स Q3 के कारण नहीं होगा। अगर फ्लक्स का बात करें तो फ्लक्स किसके कारण होगा, Q1 के कारण होगा, Q2 के कारण होगा, लेकिन Q3 के कारण नहीं होगा इस फिगर में। और अगर फील्ड का बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो फील्ड Q1, Q2 और Q3 तीनों के कारण, मीन्स इस सरफेस पर फ्लक्स सिर्फ Q1, Q2 के कारण होगा जो इनक्लोज्ड है, क्योंकि यहां पर कह रहा है Q इनक्लोज्ड। तो जो इनक्लोज्ड है तो इनक्लोज सिर्फ Q1, Q2 है, तो फ्लक्स सिर्फ Q1, Q2 के कारण है। लेकिन फील्ड का बात करें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें
तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1, 2 और 3 तीनों के कारण। क्लियर? अब चूंकि आप पढ़े हुए हैं कि फाई जो होता है वो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस होता है। अब फाई जो है अगर क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस होता है तो अगर आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, आप अगर इसको इक्वेशन इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, तो आपको दिखेगा कि दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है, और दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है इसका मतलब है कि दोनों का राइट साइड भी बराबर होगा। तो राइट साइड को अगर बराबर आप करते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सवाल यहां यह है कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन का क्या मतलब है। तो चूंकि यहां जो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, वो क्लोज्ड फिगर का कर रहे हैं, तो यहां गोल घेरने का क्लोज्ड इंटीग्रेशन, अगर आपको इंटीग्रेशन में इस तरह का मिले इसको हम कहते हैं क्लोज्ड इंटीग्रेशन। इस तरह का अगर सिंबल आपको मिले तो इसका मतलब है क्लोज्ड इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेट करना है किसी भी क्लोज्ड फिगर का, क्लोज्ड वन का, तो इसको हम कहते हैं क्लोज्ड इंटीग्रेशन। तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस पहले आप पढ़े थे तो वहां पर सिर्फ बताए थे फाई, क्योंकि क्लोज अनक्लोज कुछ भी था, ओपन भी था। तो सवाल है कि यहां जो है चूंकि फाई इज इक्वल टू ई क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, देयरफॉर ई डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू, चूंकि लेफ्ट अगर बराबर है तो ऑब्वियसली राइट भी बराबर होगा। तो यहां राइट में जो है ई क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस है, यहां राइट में क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसके माध्यम से अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है, तो इसके माध्यम से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। बाय दिस मेथड वी फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग द गॉस लॉ। मीन्स गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। यहां पर क्लियर, बना लीजिए।